हेलो दोस्तों, आदित्य दी ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ग्रंथियों से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है, ग्रंथि किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा, मानव शरीर से विभिन्न प्रकार के रस जहाँ से स्रावित होते हैं उसे ग्रंथि कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कितने प्रकार के ग्रंथि पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा 3 प्रकार के। मानव शरीर में कुल 3 प्रकार के ग्रंथियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाए जाने वाले तीनों ग्रंथियों का नाम बताइए। तीनों प्रकार की ग्रंथियों का नाम इस प्रकार है। पहला है बाह्यस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और तीसरा है मिश्रित स्रावी ग्रंथि। अगला प्रश्न है, बाह्यस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा, वैसा ग्रंथि जो नलिका युक्त हो, अर्थात जो ग्रंथि नलिका युक्त हो उसे हम बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अगला प्रश्न है, बाह्यस्रावी ग्रंथि से क्या स्रावित होते हैं? इसका सही उत्तर होगा एंजाइम्स। बाह्यस्रावी ग्रंथि से एंजाइम का स्रवण होता है। अगला प्रश्न है, बाह्यस्रावी ग्रंथि के उदाहरण लिखें। तो बाह्यस्रावी ग्रंथि के उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला आंसू ग्रंथि, दूसरा लार ग्रंथि, श्लेष्मा ग्रंथि, पसीना ग्रंथि, यकृत, अमाशय तथा दुग्ध ग्रंथि। ये सभी ग्रंथियाँ बाह्यस्रावी ग्रंथि के उदाहरण हैं। 7वां प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा ग्रंथि बाह्यस्रावी ग्रंथि है? तो इसका सही उत्तर होगा यकृत और अमाशय। इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा? यकृत और अमाशय। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के सबसे बड़ा बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन है? इसका सही उत्तर होगा यकृत, लीवर। अगला प्रश्न है कि अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा जो नलिका विहीन हो, अर्थात जो ग्रंथि नलिका विहीन हो, जो ग्रंथि में नलिका नहीं हो उसे हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अगला प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या स्रावित होती है? तो इसका सही उत्तर होगा हार्मोन्स। अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन का स्रवण होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? इसका सही उत्तर होगा थायराइड ग्रंथि, जो कि हमारे गले में मौजूद होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? इसका सही उत्तर होगा अग्नाशय। अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है और यह ग्रंथि बहुत महत्वपूर्ण भी है। इसे पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे उपयोगी ग्रंथि कौन है? इसका भी वही उत्तर होगा पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे उपयोगी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? 15वां प्रश्न है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा पीयूष ग्रंथि को। हाँ दोस्तों, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है।
और आपके सामने 16वां प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा क्योंकि मास्टर ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि अन्य सभी इस ग्रंथियों का नियंत्रक होता है, नियंत्रण करता है। 17वां प्रश्न है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित होता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क में स्थित होता है और यह ग्लैंड अन्य सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, मास्टर ग्रंथि का वजन कितना होता है? तो मास्टर ग्रंथि का वजन होता है 0.6 ग्राम का। मास्टर ग्रंथि का वजन मात्र 0.6 ग्राम का होता है, फिर भी यह सभी ग्रंथियों का यह जो है कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न है, किसमें पीयूष ग्रंथि बड़ा होता है? इसका सही उत्तर होगा कि महिलाओं में जो है पीयूष ग्रंथि बड़ी होती है, विशेषकर गर्भावस्था के समय। अगला प्रश्न है, एसटीएच हार्मोन का स्रवण कहाँ होता है? एसटीएच हार्मोन का स्रवण पीयूष ग्रंथि से होता है। इसका सही उत्तर होगा पीयूष ग्रंथि। एसटीएच हार्मोन का स्रवण कहाँ होता है? तो पीयूष ग्रंथि में होता है। इसका फुल फॉर्म होता है सोमेटोट्रोफिन हार्मोन। अगला प्रश्न है, एसटीएच हार्मोन का फुल फॉर्म लिखें। इसका सही उत्तर होगा जैसा कि मैंने बताया, एस से सोमेटो, टी से ट्रोपिक, एस से हार्मोन, एसटीएच सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। अगला प्रश्न है, एसटीएच हार्मोन के अधिक स्रवण से क्या होता है? तो एसटीएच हार्मोन के अधिक स्रवण से भीमकायता नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें शरीर सामान्य से अधिक लंबा हो जाता है। अगला प्रश्न है कि एसटीएच कम के स्रवण से कौन सा बीमारी होता है? एसटीएच के कम स्रवण से बौनापन नामक रोग हो जाता है, इसमें शरीर सामान्य से कम ऊंचा बढ़ता है, कम हाइट होता है। अगला प्रश्न है, सिमोन रोग क्या है? सिमोन रोग क्या है? इसका सही उत्तर होगा कि व्यक्ति समय से पहले बूढ़ा हो जाता है। सिमोन रोग में व्यक्ति समय से पहले बूढ़ा हो जाता है। अगला प्रश्न है, एडीएच मनुष्य के शरीर में क्या कार्य है? एडीएच का मनुष्य के शरीर में क्या कार्य है? उसका कार्य है मनुष्य के शरीर में जल को नियंत्रित करना। 26वां प्रश्न है कि एडीएच हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? इसका सही उत्तर होगा पीयूष ग्रंथि से। एडीएच हार्मोन का स्रवण पीयूष ग्रंथि से होता है। अगला प्रश्न है, एलटीएच का फुल फॉर्म क्या है? एलटीएच इस प्रकार का हार्मोन है, इसका फुल फॉर्म होता है लेक्टोजेनिक हार्मोन। एल फॉर लैक्टो, एल फॉर ले, सी टी फॉर टो, एच फॉर हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन। अगला प्रश्न है, एलटीएच का स्रवण कहाँ से होता है? तो इसका सही उत्तर होगा पीयूष ग्रंथि। इसका भी सही उत्तर होगा पीयूष ग्रंथि। एलटीएच का भी स्रवण पीयूष ग्रंथि से होता है। अगला प्रश्न है, एलजीएच हार्मोन का स्रवण होता है पीयूष ग्रंथि से, परंतु इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है लड़कियों में स्तन और दूध का निर्माण करना। अगला प्रश्न है और लास्ट है, थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? इसका सही उत्तर होगा हृदय में। तो ये हमारे आज के प्रश्न थे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि मैं अपना वीडियो जब भी अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद।